हेलो बच्चों बच्चों एक लंबे टाइम बाद आप लोगों के सामने आया हूँ एक नया टॉपिक लेके बच्चों 11th क्लास का। और वो टॉपिक आप लोग सब जानते हो। उस टॉपिक का नाम आप लोग सब जानते हो बच्चों, और वो टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम। बच्चों कौन सी थ्योरम बच्चों? बर्नौलीज थ्योरम। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं बर्नौलीज थ्योरम जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसी डेरिवेशंस आता है जिसको समझने में मुश्किल होती है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी बच्चों, आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। और हेडिंग डालो जल्दी से, बर्नौलीज थ्योरम। आप लोगों को बिल्कुल एक एक चीज आप लोगों को क्लियर करता चलूंगा। और इतना बड़ा कोई भी डेरिवेशन या रिजल्ट नहीं है कि आपको परेशानी फील हो। क्लियर है ना? तो बच्चों आओ बर्नौलीज थ्योरम हेडिंग डालो सभी बच्चे, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम बच्चों, बर्नौलीज थ्योरम क्या है? बर्नौलीज थ्योरम के अंदर मैं आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर कर देना चाह रहा हूं बेटा। क्या चीजें हैं ध्यान से सुनना। इसकी पहले स्टेटमेंट सुनेंगे, उसके बाद आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं कि बर्नौलीज थ्योरम रियल में कहती क्या है बेटा। तो सुनो ध्यान से। बर्नौलीज थ्योरम में सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। मान लिया बच्चों मेरे पास कोई ट्यूब है, ध्यान से देखना। ये मेरे पास कोई ट्यूब है जिसका फ्लूइड जो है ना बेटा, फ्लूइड मूव करता है, ठीक है ना। जिस ट्यूब के अंदर फ्लूइड मूव करता है और जिनके एरिया अलग अलग हैं। जहां ये ट्यूब है बेटा इसका एरिया अलग है, और ये ट्यूब का दूसरा एंड है इसका एरिया अलग है। ध्यान से सुनना बेटा। मान लिया मैं इसके अंदर फ्लूइड को फ्लो करना चाह रहा हूं, फ्लूइड को फ्लो करना चाह रहा हूं बेटा। मान लिया ये जो एंड है बेटा, रेफरेंस लेवल के लिए मैं क्या मान लेता हूं बच्चों कि जो ये एंड है ना इसकी हाइट अलग है, ठीक है ना। ये एंड जो है इसकी हाइट क्या है बच्चों? h1। और बेटा जो एक्सट्रीम ऊपर वाला एंड है इसकी हाइट क्या मान ली बच्चों? h2। सबसे पहले सुनते चलना बेटा। ये तो एक कोई ट्यूब है जिसका एरिया वेरी करता है, हाइट भी वेरी करती है। दोनों चीजें क्लियर है ना? अब आप लोग समझना, मैं चाह रहा हूं कि फ्लूइड है ना बच्चों, वो लोअर सरफेस से अपर सरफेस पे ऐसे मैं फ्लो करवाऊं, ऐसे मैं फोर्स लगा के ऐसे उसको आगे मूव करवाऊं। क्लियर है ना? तो बेटा क्या होगा, जैसे ही मैं यहां से फ्लूइड को फोर्स लगा के एंटर करवाऊंगा तो ऐसे लाइनें अंदर गई फ्लूइड की, और बेटा यहां से वो लाइनें बाहर निकली। देखो बेटा ये लाइनें बाहर निकली, ये लाइनें बाहर निकली। क्लियर है ना? अब आप लोगों के सामने सबसे मेन क्वेश्चन क्या आता है, सर ये बर्नौलीज थ्योरम रियल में ये ठीक है? हम लोगों ने यहां से फ्लूइड पे ऐसे फोर्स लगाया और बेटा यहां से फोर्स, यहां से फ्लूइड बाहर निकल गया। क्लियर है ना? अब मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे बेटा, सबसे पहले दो एंड हैं, एक तो एरिया A1 और एक एरिया A2। क्लियर है ना? बर्नौलीज थ्योरम कहती क्या है, फिर इसको मैं फील करवाता हूं। बर्नौलीज थ्योरम कहती है कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है ना बेटा? सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि तीनों चीजें हैं बेटा यहाँ पे। कौन कौन सी? हाइट भी है देखो, प्रेशर भी होगा बेटा दोनों का अलग अलग दोनों एंड पे, और बेटा यहाँ पे उसकी स्पीड भी होगी। मान लिया यहाँ पे स्पीड V1 है, इस एंड के ऊपर कितनी स्पीड है बोलो? V1। और इस एंड पे बाहर निकलने की कितनी है बोलो? V2। सर ये इक्वल नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि दोनों के एरिया अलग अलग हैं। और आपको पता है कि अगर फ्लूइड जो है अगर एरिया कम कर दोगे तो वहां पे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो आपको ये क्लियर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। क्लियर है ना? अब अगर मान लिया एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे स्पीड V1 मान ली बेटा फ्लो की, और यहाँ पे स्पीड कितनी है बोलो? V2 है जो बाहर गिरने की है। और ये फ्लूइड लो से हाई की साइड ऐसे अप्रोच कर रहा है बेटा, बाहर जा रहा है। ठीक है ना? अब सुनना, मेन पॉइंट आप लोगों को समझना क्या है, पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं अच्छे तरीके से बेटा, फिर इसको मैं फिल करवाता हूं। लिखो, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, according to Bernoulli's theorem, the sum of pressure energy, pressure energy, kinetic energy, kinetic energy and potential energy, and potential energy is same. Sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy same at every point, at every point in the ideal fluid। ideal बताता हूं बेटा क्या होता है, in the ideal fluid बेटा, ध्यान से सुनना, आइडियल फ्लूइड फ्लो। अब एक बात समझो,
ये स्टेटमेंट है क्या कि भाई देखो प्रेशर एनर्जी पहली बार सुना होगा, काइनेटिक पोटेंशियल तो सुनते आए हो। ये रियल में होता क्या है बेटा, देखो मान लिया प्रेशर एनर्जी का सम, ये स्टेटमेंट है बेटा, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये बात आपने याद रखनी है बच्चों, पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी चीज आप याद रखोगे, पर यूनिट वॉल्यूम है। जो पर यूनिट वॉल्यूम आएगी ना तो मास नहीं रहेगा, डेंसिटी बन जाती है, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी, प्लस में रो जी एच, ये ऑलवेज क्या रहेगा बोलो, कांस्टेंट रहेगा हर आइडियल फ्लूइड फ्लो में। क्लियर है ना बेटा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि रो वी स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि मास आता है mgh, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डेंसिटी, यहाँ पे भी डेंसिटी, ये प्रेशर एनर्जी है बेटा, तो आपको तीनों का सम हर पॉइंट पे इक्वल आएगा। ठीक है सर, हमने स्टेटमेंट तो पढ़ ली। अब एक बात समझना, ये रियल में थ्योरम कहती क्या है, ये कह रही है कि अगर हाइट इक्वल है, ये तो हाइट अलग अलग है बेटा, ठीक है ना, तो हाइट मैंने अलग अलग ले ली, अगर हाइट इक्वल है ना तो मान लिया ये चीज सेम है इस एंड के लिए भी और इस एंड के लिए भी, मान लिया ये ट्यूब है, ए लो बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे दोनों सरफेस के लिए क्या है बोलो, अलग अलग है या सेम है, हाइट सेम है। देखो बेटा ये भी उसी लेवल पे, ये भी उसी लेवल पे, सेम हाइट है दोनों की। अब देखना, जहां पे प्रेशर कम होगा वहां स्पीड ज्यादा होगी, या जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये सेम है तो बेटा मतलब आपकी जहां V ज्यादा होगी ना वहां पे प्रेशर कम होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर ये V बढ़ गई तो बेटा P को कम होना पड़ेगा, तभी दो चीज सेम आएगी ना। एक चीज बढ़ा दी मैंने मान लिया तो दूसरी चीज सम कम होनी पड़ेगी ना, तभी तो सेम सम आएगा हर जगह पे। इसका मतलब अगर आपकी V बढ़ गई तो P क्या होगा, कम, और अगर बच्चों V कम होगी तो P क्या होगा, ज्यादा। सर फील कैसे बताओ, अगर मैं कहूं कि मान लिया आप लोग किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, अचानक से आपके पास से स्पीड से ट्रेन गुजर गई, क्लियर ना, बहुत तेज, तो पता आपको क्या लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे ट्रेन ने क्या कर लिया था, आपको अपनी साइड खींच लिया था। समझना रीजन क्या है, देखो ट्रेन गई, वहां पे फ्लूइड क्या हुआ, एयर, एयर भी तो फ्लूइड ही है। अब एयर के बेटा जो पार्टिकल्स हैं उनको, एयर की स्पीड को उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, वहां पे एकदम बढ़ा दी एयर की स्पीड, एयर रुकी हुई थी वहां पे, और बेटा क्या हुई बताओ, साइड से क्या निकल गई, ट्रेन, उस ट्रेन ने उस एयर के पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा दिया ऐसे, ठीक है ना, और मैं यहाँ खड़ा हूँ आराम से, ट्रेन यहाँ से निकल गई, अब यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी फ्लूइड की, और मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां पे स्पीड क्या है, फ्लूइड की कम। तो समझना जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो ट्रेन के का एरिया आता है, जिस जगह से जो ट्रेन पास की है बेटा वहां पे प्रेशर कम मिलेगा, और जहां मैं खड़ा था वहां पे स्पीड क्या थी, कम एयर की, और प्रेशर क्या था वहां पे ज्यादा था। और कोई चीज कहां से कहां गिरती है, वो तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इसका मतलब मैं कहां गिरूंगा, एकदम ट्रेन के आगे जाने की कोशिश करूंगा। तो इसका मतलब कोई चीज ऐसा लगता है ना कि जैसे एकदम तेज स्पीड से निकल गई बराबर से, तो समझ जाना कि उसने आपको अट्रैक्ट करने की क्यों कोशिश की, क्योंकि उसने वहां पे फ्लूइड का फ्लो की स्पीड बढ़ा दी, और जैसे फ्लूइड के फ्लो की स्पीड बढ़ेगी वहां का प्रेशर ऑटोमेटिक घट जाएगा, और बेटा वहां का प्रेशर घट गया ना तो इसका दूसरी साइड का प्रेशर तो सेम रहना, उसी ज्यादा है, और आपको एकदम उसकी साइड गिरने की कोशिश होगी। तो इसका मतलब हम लोगों को ये फील करना पड़ेगा, ये बर्नौलीज थ्योरम है, क्लियर है ना। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं आज, देखो बेटा सबसे पहले मेन ये दो बैलून है, ठीक है ना बेटा, ये दो बैलून है बिल्कुल रेस्ट में है, ठीक है ना, दोनों रेस्ट में है आराम से, ठीक है। अगर मैं इनको बीच में ऐसे एयर की स्पीड को बढ़ा दूंगा ना, ऐसे यहाँ पे एयर की स्पीड बढ़ा दूंगा, ऐसे यहां से बेटा इस एरिया से एयर की स्पीड को बढ़ा दूंगा बेटा, तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों देखना क्या होगा, दान जाने तो दूर चाहिए थे लेकिन एक दूसरे के क्लोज आएंगे, देखना, देखो ध्यान से सुनना, देखो देखो बेटा क्या हो रहा है, ये रियल में दूर जाने चाहिए थे एयर से, देखो दोबारा, देखो एक दूसरे के क्लोज आ रही है, मतलब ये ऐसे आने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ का जो है ना, देखो बेटा यहां से मैंने एयर को स्पीड अप कर दिया, देखो इसके बीच के एरिया से एयर को स्पीड कर दी, देखो देखो मतलब क्या हो रहा है, जैसे मैंने एयर की स्पीड को बढ़ाया,
यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, इस एरिया में प्रेशर कम होगा, जहां बैलून है उन एरिया में प्रेशर क्या ज्यादा, तो बैलून कहां जाएंगे, हाई प्रेशर टू लो, तो क्या कर रहे हैं बोलो, ऐसे आ रही है, समझो ऐसे आ रही है। क्लियर बात है। तो आप एक बात समझना, हर जगह पे ये प्रैक्टिकली फील करना आप कि भाई जहां पे आपको लगेगा कि जो जहां एयर की स्पीड बढ़ जाएगी वहां पे आपको लगेगा कि वहां का प्रेशर कम हो चुका है, और दूसरी चीजें वहां क्या करेंगी बोलो, आना चाहेंगी। ठीक है ना बेटा, ये भी आप लोगों को बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन है। और चीज और बताता हूं मैं आप लोगों को, जैसे मान लिया आपको, जैसे बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं बेटा, स्टॉर्म बहुत तेज, ठीक है ना बेटा, स्टॉर्म। अब आपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, ठीक है, अब ऊपर से क्या हो रहा है, एयर की स्पीड आपकी छत के ऊपर से बहुत तेज जा रही है, बहुत तेज। क्लियर है ना बेटा, लेकिन आपने अंदर से तो दरवाजे बंद कर लिए, तो इसका मतलब आपकी छत के नीचे वाले एरिया से क्या जा रही है बोलो, कम स्पीड से, ऊपर वाले से ज्यादा। तो क्या होगा, जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां का प्रेशर कम, और जहां पे स्पीड कम होगी वहां का प्रेशर ज्यादा। तो इसका मतलब एकदम अपनी छत क्या हो जाएगी बताओ, उड़ जाएगी। क्लियर बात है। तो इसका मतलब हम लोगों की रूफ क्यों उड़ती है स्टॉर्म में, क्योंकि बेटा ये प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करती है। कौन सी थ्योरम बोलो, बर्नौलीज थ्योरम। क्लियर बात है। लेकिन हाइट दोनों की क्या होनी चाहिए बोलो, सेम होनी चाहिए। लेकिन मैं ये जर्नल केस करवा रहा हूं जिसमें हाइट भी अलग अलग है। मेरी फील बात समझ में आई ना, कि जहां पे भी कोई चीज स्पीड से पास करेगी फ्लूइड की, वहां का प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, वहां का प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि ये अगर बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगा, अगर हाइट लेवल सेम है दोनों पॉइंट का बेटा। क्लियर है। तो ये बात आपको मैंने थोड़ी सी फील करवाई है कि ये चीजें होती हैं। क्लियर है बेटा। अब अगला पॉइंट क्या है, इसको प्रूव कैसे करेंगे सर, ठीक ना बेटा। सर हाइट अलग अलग होगी तो फिर आपको तीनों फैक्टर देखने पड़ेंगे, तब आपको तीनों फैक्टर देखने पड़ेंगे। क्लियर है ना। तो वो जो तीनों फैक्टर उसका भी मैं आप लोगों को बताता हूं बेटा, सुनना ध्यान से। मान लिया बच्चों आप लोगों को दो सरफेस दे दिया, फर्स्ट और सेकंड, अब इसका प्रूव करना है कि सर आई कहां से है थ्योरम। तो देखना, यहां से मैंने फ्लूइड को ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो करवाया, यहां से फ्लूइड बाहर निकल गया, यहां से एंटर करवाया, यहां से बाहर निकल गया, तो होगा क्या, देखना जब ये होगा तो यहां पे मैंने वर्क डन किया है, ध्यान से ना, यहां वर्क डन मेरा है, मैंने वर्क डन ऑन द सिस्टम, और यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम। देखना बेटा, ये वर्क डन ऑन द फ्लूइड और यहाँ पे वर्क डन बाय द फ्लूइड, क्योंकि मैंने तो इस पे वर्क डन किया है, इस पे मैंने नहीं किया है, इस पे तो फ्लूइड ने किया है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना आएगा बोलो, W1 मान लिया बेटा, वर्क डन ऑन द फ्लूइड, वर्क डन ऑन द फ्लूइड जो मैंने किया है बेटा, किस एंड के ऊपर बोलो, A1 के ऊपर, यहां से फ्लूइड को अंदर के डायरेक्शन में फ्लो करवाया है बेटा। W2 क्या है बोलो, वर्क डन बाय द फ्लूइड, ये A टू इस एंड के ऊपर होगा ये काम बेटा, बाय द फ्लूइड। अब टोटल वर्क डन कितना आएगा बोलो, टोटल वर्क डन, जो टोटल वर्क डन आएगा बेटा दैट इज इक्वल टू W1 प्लस W1 नहीं, W2 नहीं, क्योंकि आपको पता है एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए हो ना, ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। तो इसका मतलब W1 माइनस क्या होगा बोलो, W2। टोटल वर्क डन इतना करना पड़ेगा बेटा। आप लोगों ने अगर कोई फ्लूइड फ्लो करवाना है ना, तो उस पूरी ट्यूब के अंदर टोटल जो वर्क डन होगा वो क्या होगा बोलो, W1 माइनस W2। W1 कितना है, एंटर करवाने का, और W2 क्या है, बाहर निकलवाने का। क्लियर, एक ही टाइम पे होगा, जितने टाइम में मैंने एंटर करवाया उतने टाइम में बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब ये दोनों वर्क डन एक साथ हो रहे हैं, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ फ्लूइड का, W1 माइनस W2। एग्री कर रहे हो ना। अब W1 माइनस W2 वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जो भी वर्क डन आप करते हो वो दो चीजें करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा और उसकी हाइट को चेंज करेगा, और हाइट से जो जुड़ी होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और जो स्पीड से जुड़ी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एग्री करते हो ना। तो जो वर्क डन होता है ना, टोटल वर्क डन, ये दो चीजें करेगा बेटा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। लिख लेना बेटा, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों, the work done is equal to, the work done can change the kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी के एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है बेटा कि जो वर्क डन होता है ना टोटल, वो क्या क्या करता है, किसी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेके आएगा या पोटेंशियल में चेंज लेके आएगा। तो इसका मतलब W टोटल वर्क डन, W क्या होगा बोलो, काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या होगी, सुनना, हाफ M V1 का स्केयर या V2 का स्केयर, फाइनल होती है बेटा, फाइनल बाद वाली, हाफ M। इनिशियल कितना है, चेंज निकालना है तो ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी चेंज बेटा, और पोटेंशियल कितनी है, mgh2 माइनस mgh। बोलो बेटा, मतलब ये वर्क डन है फ्लूइड को फ्लो करवाने का, कोई फ्लूइड है उसको फ्लो करवाने का, ये वर्क डन करना पड़ेगा आपने, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज और उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज। क्लियर है ना। अब देखना ये मास किसका है, ये मास किसका है, जो फ्लूइड
क्या किया बोलो, एंटर किया है। क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए, जितना मास एंटर करेगा ना उतना मास एग्जिट करेगा। क्यों? क्योंकि फ्लूइड नॉन कंप्रेसिबल, आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है कंप्रेस नहीं होगा फ्लूइड, जितना एंटर करेगा ना ट्यूब में उतना बाहर गिरेगा, क्योंकि फ्लूइड के अंदर जगह नहीं और फ्लूइड की बेटा, मतलब आपको जितना एकदम एंटर करवा दिया एक्स्ट्रा उतना एकदम बाहर निकल जाएगा, मास सेम रहेगा। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि मास एंटर जो होगा ना वो मास एग्जिट है, मतलब है ये फ्लूइड कंप्रेसिबल नहीं है कि पता चला एंटर अलग करवा दिया और कंप्रेस हो गया अंदर निकला बाहर कम, ऐसा नहीं है। जितना एंटर करवाओगे उतना अमाउंट का बाहर निकलेगा, तो मास बराबर रहेगा एंटर का और बोलो एग्जिट का। एग्री कर रहे हो? अगर मैं कहूं कि यहाँ पे डेंसिटी है ना लिक्विड की रो है, मान लिया बेटा रो डेंसिटी है, तो आप समझदार हो कि मास अगर एंटर इक्वल है एग्जिट के तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। देखो बेटा डेंसिटी क्या होती है, बोलो मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब मास एंटर, डेंसिटी तो सेम होगी नहीं क्योंकि फ्लूइड तो एक नेचर का है, तो इस एंड के ऊपर इस एंड के ऊपर डेंसिटी तो सेम मिलेगी। लेकिन एक चीज जो आपको समझनी है वो क्या है, देखो बेटा यहाँ पे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, अगर मैं यहाँ पे एम एंटर की बात करूं तो क्या होगा, ध्यान से देखना, रो इंटू वॉल्यूम कितनी होगी, देखना कितने पानी का वॉल्यूम एंटर किया, तो देखना एरिया A1 और मैं कहूं बताओ टी टाइम में कितनी लेंथ ट्रेवल कर गया, देखो बेटा इतने तक चला गया। देखना ध्यान से, ये मान लिया हमारा लिक्विड इतने तक चला गया बेटा, ये मैं आपको एक लाइन जोड़ के बता रहा हूं, टी टाइम में हमारा लिक्विड इतना एंटर करवा दिया हमने, इतना बेटा यहां से लेकर के यहां तक का जो मैंने डार्क लाइन बनाई है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितनी है, देखो टी टाइम में, टी टाइम का मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला टी टाइम बात, तो देखो स्पीड तो v1 है यहाँ पे v1 और टाइम कितना है t, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी पता है, v1 इंटू टी, ये डिस्टेंस है बेटा। ध्यान से सुनना, मैंने कहा कितना टी टाइम बाद फ्लूइड मैंने एंटर करवा दिया अंदर बेटा इस फ्लूइड के, तो आपका ये वेलोसिटी देखो कितनी है v1 और t से क्या कर दो मल्टीप्लाई, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होती है, डिस्टेंस जो फ्लूइड एंटर करा जितना बेटा, यहां से यहां तक। क्लियर है ना? अब सुनना, यहां से एरिया A2 और बेटा टी टाइम बाद यहां से यहां तक कितना निकल गया बताओ, ये जो डिस्टेंस आएगी कितनी आई बताओ बच्चों, वेलोसिटी है v2, जितना ही देखो बेटा मैंने एंटर करवाया और उसके बाद बाहर भी तो निकला ना, तो इस साइड के ऊपर वेलोसिटी कितनी है v2, v2 है ना, और टाइम क्या है बोलो t, तो इसका हम लोग यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी कितनी आएगी बोलो जल्दी, ये जो डिस्टेंस आएगी मैं लिख देता हूं v2 इंटू टी। ध्यान से देखना बेटा, ये इतनी लंबाई का पानी एंटर करवाया उतने का उस टाइम बाहर निकल गया बेटा, इसका मतलब ये डिस्टेंस v1t और ये डिस्टेंस v2t, क्योंकि ये एरिया A1 था और ये एरिया क्या था बोलो A2 था। क्लियर है ना? अब देखना, अगर मैं या वॉल्यूम लिखना चाहूं ना, वॉल्यूम एंटर की, तो एंटर की वॉल्यूम ये रही, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है v1 इंटू टी, लो बेटा ये आ गया एंटर। एग्जिट कितना है बोलो, m एग्जिट, बाहर कितना निकला बताओ, एग्जिट इज इक्वल टू रो इंटू कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बोलो जल्दी, v2t, बिल्कुल बेटा v2t, वेरी गुड। ये दो मासेस इक्वल होंगे बेटा, क्योंकि जितना मास एंटर करेगा उतना मास क्या करेगा बोलो, एग्जिट करेगा। मेरी बात से एग्री कर रहे हो ना? तो आपने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने एक चीज देखनी है कि भाई देखो ऐसा है सर, यहां पे ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ये रो है, आप मास की वैल्यू दोनों के दोनों बराबर हैं, तो ये जो मैंने मास दे रखा है ना इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। हाँ, अगर ऐसा करना चाहो ना, कोई बच्चा चाहे कि नहीं सर हम तो ना यहाँ पे v1t नहीं मान लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे dx1 या dx2, तो आप ले सकते हो, इसको dx1 बोल सकते हो, कई बुक में इसको बोला गया dx1, और इस डिस्टेंस को क्या बोला गया बोलो dx2। एग्री कर रहे हो? लेकिन आप लोगों को करना तो पड़ेगा ना सेम बेटा, लेकिन इतना पक्का है कि m एंटर m एग्जिट बराबर आएगा। ठीक है बेटा? अब सुनना, वर्क डन कितना है टोटल, टोटल वर्क डन कितना है, W1 माइनस W2, ये रहा बेटा W1 माइनस W2, लिखो यहाँ पे W1 माइनस क्या लिख दूं बोलो, W2, मैं ऊपर ही लिख देता हूं जगह कम बचेगी बेटा। ठीक है, W1 माइनस W2। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F1 इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट है dx1 इस एंड के ऊपर बेटा, और इसका कितना W2 बोलो जल्दी, W2 का क्या होगा, फोर्स F2 इंटू dx2, जिसको dx2 का नाम दे लो बेटा, यहां से आता है डिस्प्लेसमेंट को जो निकला है बाहर, तो यहाँ पे आ गया F2 इंटू, देख लो बेटा टोटल वर्क डन आ गया हाफ mv2 का स्क्वायर, ये सेम रहेगा बेटा, हाफ m इंटू v1 का स्क्वायर प्लस में mg h2 माइनस mg
H1। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने दोनों का वर्क डन निकाल लिया, इस एंड के ऊपर भी और इस एंड के ऊपर भी बेटा। तो इसका मतलब ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो मैंने टोटल वर्क डन निकाल लिया, ये वाला होगा, ठीक है ना। अब dx1 का फॉर्मूला क्या होता है, अब आप समझदार हो। प्रेशर, यहां पे क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो P1 F1, अब इसका एरिया कितना होगा A1, पता है ना। इस एंड के ऊपर प्रेशर P1, आपको पता है प्रेशर और फोर्स में रिलेशन होता है ना, तो इसको लिख दो P1 A1, इसको P2 A2। देखो बेटा P2 A2, इस एंड पे प्रेशर जो बनेगा वो P2 A2 फोर्स, और यहाँ पे क्या बनेगा P1 A1। देखो क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और इस पे प्रेशर निकालना है तो क्या लिखूंगा F2 और एरिया कितना है बोलो A2, तो इसका एरिया होगा A2। तो आप यहां रिप्लेस कर दो बेटा, P2 P1 A1 dx1 माइनस P2 A2 dx2 इज इक्वल टू, ये सेम बेटा एज इट इज हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस क्या होगा बोले mgh1, ये होगा बेटा। ये दोनों के दोनों ध्यान से देखना, यहां तक विजिबल होगा ना। हाँ ठीक है बेटा, थोड़ा सा कटेगा कोई बात नहीं। मैंने ना यहाँ पे P1 A1 वाला ये लाइन थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं बेटा, मैं ये चीज रब करके मैं ऊपर लिख देता हूं, ध्यान से देखना। ये चीज मैं ऊपर लिख देता हूं बच्चों, आप लोगों को विजिबल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले मान लिया ये एरिया इंटू लेंथ P1 A1 माइनस P2 A2, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है ना। प्रेशर, ये वॉल्यूम है ना, ये भी वॉल्यूम और ये भी वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सेम है दोनों के लिए, जितना पानी एंटर करेगा उतना पानी क्या करेगा बोलो बाहर निकलेगा, तो इसका वॉल्यूम तो सेम है। तो अगर मैं डेंसिटी सेम है और मान लिया मास सेम है, तो वॉल्यूम तो सेम होगी ना। मास सेम है बेटा, दोनों मैंने बताया दोनों बराबर होते हैं, एंटर और एग्जिट, तो ये भी दोनों बराबर, तो ये भी तो बराबर हो गया। इसका मतलब ये वॉल्यूम लिख लो बेटा, ये वाली एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम बेटा, तो क्या होगा P1 माइनस वॉल्यूम कितनी है बोलो V मल्टीप्लाई बेटा P1 इंटू V माइनस का साइन P2 इंटू, ये भी वॉल्यूम V होगी, लो बेटा P2 इंटू V इज इक्वल टू, ये एज इट इज हाफ m इंटू में V2 का स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू में V1 का स्क्वायर प्लस में mgh2 और माइनस का mgh1। लो बेटा ये आ गया मेरे पास रिजल्ट, ठीक है ना। अब आपको वॉल्यूम कॉमन ले लो तो क्या बनेगा वॉल्यूम P1 माइनस P2, वॉल्यूम मैंने कॉमन ले ली। अब वॉल्यूम इसके किस में जाएगी, डिवाइड में जाएगी, तो हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1, और ये वॉल्यूम जो है ना बच्चों सब के डिवाइड में आ गई। तो बेटा डिवाइड में आने के बाद क्या हो गया देखो ध्यान से, P1 माइनस P2। अब देखो मास अपो, ये इसके भी डिवाइड में, इसके भी डिवाइड में, इसके भी डिवाइड में और इसके भी डिवाइड में, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है डेंसिटी, तो क्या होगा हाफ मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगी डेंसिटी रो V2 का स्क्वायर माइनस इसके डिवाइड में आएगी तो हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस इसके साथ डिवाइड में आएगी तो रो GH2 और इसके डिवाइड में आएगी तो रो GH1। लो बेटा सबके डिवाइड में है वॉल्यूम, तो इसलिए मैं अलग अलग डिवीजन बना दिया इन सब के साथ। और मास अपन वॉल्यूम क्या होता गया बोलो डेंसिटी, क्योंकि मास अपन वॉल्यूम पता है ना क्या होती है बच्चों, डेंसिटी होती है। ये बात कर सकते हो ना। अब कुछ नहीं आ गया रिजल्ट बेटा, ये वाला प्रूव हो जाएगा। मैं चीज रब कर रहा हूं, लास्ट एंड फाइनल रिजल्ट जो इसका प्रूव आएगा वो क्या आएगा बेटा, मैं बीच से ये चीज प्रूव करनी है इसलिए हटा नहीं रहा हूं बेटा। तो क्या होगा, मैं इसको लाइन को नीचे लेके आ रहा हूं, मैं इस लाइन को नीचे लेके आ रहा हूं। तो क्या करो, 1 वालों को एक साइड लिख दो, 2 वालों को एक साइड बेटा। तो 1 वाले क्या है V1 P1 V1 और H1 बेटा, ये H1, तो सारे एक साइड ले जाओ। तो क्या बनेगा P1 प्लस इधर आएगा तो प्लस में ना रो V1 का स्क्वायर, इधर आएगा तो रो GH1। लो बेटा 1 वालों को एक साइड लेगा, 2 वालों को एक साइड ले जाओ, P2 उधर जाके प्लस का, और ये प्लस का था ही यहां पे हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया रो GH2। ध्यान से देखना ये बन गया बेटा। अब देखो ये क्या प्रूव करना था, प्रेशर एनर्जी 1 पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये मतलब इस पॉइंट की देखो बेटा P2 हाफ रो V2 का स्क्वायर रो GH2। देखो तीनों का सम दोनों पॉइंट पे बराबर आया है, इस पे भी और इस पे भी। इसका मतलब ये टोटल एनर्जी किस कौन से पॉइंट के ऊपर है, एट पॉइंट A1, जो A1 एरिया वाला है। ये टोटल एनर्जी किस पे आई है बोलो 8.A2, दोनों बराबर आई है बेटा 8.A2 इस एरिया के ऊपर। तो इसका तीनों का सम यहां पे और तीनों का सम यहां पे जो एग्जिट कर रहा है पानी, दोनों का इक्वल आया। इसका मतलब क्या लिखूं, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा बोलो, कांस्टेंट रहेगा। दैट इज द प्रूफ बच्चों, जो आपने याद रखना है वो प्रूफ यही है कि सम बराबर होगा हर लेवल के ऊपर तीनों के तीनों का। और ये मैंने आप लोगों को प्रूव करवा दिया बर्नौलीज थ्योरम। कौन सी थ्योरम बच्चों? बर्नौलीज थ्योरम। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आराम से कर सकते हो। जितना पानी एंटर करवाया उतना अमाउंट का बाहर गिरेगा। डेंसिटी सेम रहेगी पानी के लिए, तो सेम है डेंसिटी, तो आइडियल फ्लूइड है, कंप्रेसिबल नहीं है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब आप लोगों का मास बराबर होगा, डेंसिटी बराबर होगी, वॉल्यूम भी बराबर होगी। जितना पानी एंटर किया उतना पानी बाहर गिरेगा बेटा। तो आपके लिए ये फॉर्मूला जो बर्नौलीज थ्योरम है बहुत ईजी बनेगी, मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको फील आनी चाहिए कि बर्नौलीज थ्योरम रियल में कहती क्या है कि एक जगह प्रेशर बढ़ाओगे, दूसरी जगह क्या होगा बोलो जल्दी से? स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जहां स्पीड प्रेशर कम हो गया वहां पे स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कैसे स्पीड और प्रेशर का आपस में क्या है बोलो, क्या है? इनवर्सली रिलेशन है, क्योंकि सम बराबर आना चाहिए, सम बराबर आना चाहिए। क्लियर है ना बेटा? आपको एक बात बताऊं, आर्टरीज होती है ना, बहुत तेज ब्लड का फ्लो जब हो जाएगा ना आर्टरीज में, तो आपको पता स्पीड जहां बढ़ेगी वहां का प्रेशर कम हो जाता है, तो एकदम श्रिंक हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर प्रेशर ज्यादा हो गया और जहां ब्लड का फ्लो अंदर ज्यादा जा रहा है बेटा वहां पे प्रेशर क्या होगा? कम, क्योंकि जहां स्पीड ज्यादा वहां का प्रेशर कम। तो इसका अंदर आर्टरीज के प्रेशर कम हो जाएगा बेटा, क्योंकि ब्लड का फ्लो तेज है। क्लियर है ना? और एकदम आर्टरी श्रिंक हो जाएंगी। इसका मतलब हार्ट अटैक का रीजन यही आता है ना कि जहां पे स्पीड ज्यादा हो जाएगी वहां का प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, दूसरी चीजें वहां आना चाहेंगी, तो उसकी वजह से वहां पे साइड इफेक्ट बन जाता है। क्लियर है? तो आपको ये चीजें बर्नौलीज थ्योरम की याद होनी चाहिए। कर सकते हो ना बेटा? मुश्किल नहीं है। टेक केयर। कल एक नया टॉपिक लेके आएंगे 11th क्लास का बच्चों, आराम से करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना जैसे भी। टेक केयर, बाय। सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्लियर है ना बेटा? जरूरी है मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इस चीज से। ठीक है ना बच्चों? थैंक यू सो मच, बाय।